स्वागत है दोस्तों। फाइनली सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का चैप्टर 64 आ गया है। तो चलो शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जा रहा है कि कोरियन ऑफिशियल्स वो जिंचल बताते हैं कि सोल के एयर स्पेस में जो गेट है उसी क्लियर करने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि डंजन्स की ये खासियत होती है कि वो मशीनरी को डिसेबल कर देते हैं। इसका मतलब अगर हंटर्स प्लेन लेकर गए तो डंजन क्लियर करने के बाद वहां ऊपर हवा से बचकर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। लेकिन एक उम्मीद है, गेट की हाइट धीरे धीरे कम हो रही है। जब डंजन ब्रेक होने वाला होगा तब हम उसे जमीन से देख पाएंगे। वो कहते हैं कि प्लान सिंपल है पर डेंजरस है। हंटर्स एक प्लेन से गेट में एंट्री लेंगे, सेफ्टी मैकेनिज्म से लैंड करेंगे और एक दिन के अंदर बॉस को क्लियर करके वापस आएंगे। तभी ऑफिशियल्स के बीच खुसफुस शुरू होती है। यहाँ तो सिर्फ गेट के अंदर घुसना ही इतना मुश्किल है, क्या सच में एक एस रैंक गेट के बॉस को सिर्फ एक दिन में हराना पॉसिबल भी है? तभी थॉमस कहता है, रुको, स्कैवेंजर गिल्ड कोरियन हंटर्स के साथ नहीं जाएगा, हम अलग से एंट्री लेंगे। वो जिंचुल कहता है, ये एक डेंजरस रेड है, सबको साथ मिलाकर जाना होगा। फिर थॉमस कहता है, क्या ये खुद कोरियन एसोसिएशन ने सजेस्ट नहीं किया था कि हम कंपटीशन करें? गेट के अंदर रिसोर्सेज लिमिटेड है और हमें उनके लिए लड़ना होगा। वैसे सोचा जाए तो मुझे संग सुहो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहीं वो डर के मारे भाग तो नहीं गया? तभी वो जिंचुल को याद आता है, जैसा मैंने सोचा था, कल जो इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से सुहो जरूर थॉमस आंद्रे की बुरी नजरों में आ गया होगा। कल का झगड़ा तो स्कैवेंजर्स के उस असिस्टेंट ने जैसे तैसे रोक लिया था, लेकिन उन दोनों का आमने सामने आना ही बहुत डेंजरस है। तभी पार्क दोजिन कहता है, हंटर संग सुहो इस वक्त एक रेड के बीच में है। फिर थॉमस कहता है, हाँ, अपनी कंडीशन का ध्यान रखे, बिना बस काम किए जा रहा है, ओवरवर्क कर रहा है। ऐसा लगता है कि वो हंटर के तौर पर अभी पूरा न्यूबी है। वैसे तुम आखिर हो कौन? फिर पार्क दोजिन अपना नाम बताता है। यह थॉमस कहता है, ओह, तो तुम वही हो जो हंटर संग सुहो के साथ ही एस रैंक हंटर बने थे। पार्क दोजिन कहता है, एक नेशनल लेवल हंटर से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। तभी थॉमस कहता है, तुम काफी होनहार लग रहे हो, उस संग सुहो की तरह नहीं। अगर कभी मेरे साथ काम करने का मान हो तो मुझे कांटेक्ट करना। जैसा ट्रीटमेंट तुम्हें अभी मिल रहा है मैं उससे कहीं बेहतर दूंगा। और पार्क दोजिन कहता है, मैंने इस बारे में सोचूंगा। फिर थॉमस एक कॉइन निकलता है। चलो फिर एक कॉइन उछलकर डिसाइड करते हैं कि गेट में पहले कौन एंटर करेगा। हम हेड्स लेंगे और कोरियन एसोसिएशन लेगी टेल्स। किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? सीन शिफ्ट होता है और अर्शा को दिखाया जाता है। वो कहती है, मैंने सुना है कि तुम भी उस एस रैंक गेट रेड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, है ना? तभी पार्क दोजिन कहता है, मैंने उस कीड़े के जरिए तुम्हें साफ वार्निंग दी थी कि मुझ पर नजर रखना बंद करो। अर्शा कहती है, अरे मैं तो बस सुहो की जासूसी कर रही थी, तब मुझे अचानक पता चला। ये तो बस एक इत्तेफाक था। संग सुहो दिन रात बस रेड्स करने में लगा हुआ है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही जुनून सावर है, थॉमस आंद्रे को हराना। और ये हमारे लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि इसी चक्कर में उसका ध्यान हमारे वजूद पर गया ही नहीं। अब जब तुम उसके साथ सेम रेड में जा ही रहे हो तो उस शैडो डिसेंडेंट के थोड़ा और करीब जाने की कोशिश क्यों नहीं करते? सोचो कितना मजा आएगा। पहले उससे दोस्ती करो, जब वो तुम पर भरोसा करने लगे तब उसे धोखा दे देना। पार्क दोजिन कहता है, मुझे ये दोस्ती का कॉन्सेप्ट उतना समझ नहीं आता कि मैं इसका फायदा उठा सकूं। अर्शा कहती है, क्या तुम्हारे पास दोस्त भी नहीं है? कितने अफसोस की बात है। ओ हाँ, सुनो, हम लोग भी उस गेट के अंदर एंट्री लेने वाले हैं। दोजिन कहता है, लेकिन क्यों? क्योंकि इस गेट को बनाने वाले हम ही तो हैं। पार्क दोजिन ये सुनकर चौंक जाता है। वो कहता है, तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने आर्टिफिशियली एक गेट क्रिएट किया है? तभी वहां पिया आती है और अर्शा उसके तरफ देखकर बोलती है, हम पिया की एबिलिटी यूज करके गेट्स क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, माना कि उसकी एबिलिटी अभी पूरी तरह स्टेबल नहीं है, इसी वजह से वो गेट न सिर्फ आसमान में बना बल्कि वो धीरे धीरे जमीन की तरफ गिर भी रहा है। तभी पिया कहती है, अर्शा, उसे ये सब डिटेल्स बताने की कोई जरूरत नहीं है। पार्थ दोजिन कहता है, ये एबिलिटी तो बड़ी काम की है, क्या तुम इससे दूसरी दुनिया जाने का रास्ता भी खोल सकते हो? आर्शा कहती है, बिल्कुल नहीं, अरे खुद मोनाक्स भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हम क्या चीज है। और सुनो, अगर गलती से भी तुमने पिया को पाने की कोशिश की या उस पर नजर डाली तो मैं सुंग सुहो के सामने तुम्हारी सारी असलियत बता दूंगी। तो बेहतर होगा कि अपनी लिमिट में रहो, जो भी हो। ये अच्छी बात है कि तुम लोग भी अंदर आ रहे हो, ऐसा लगता है कि फाइनली हम साथ मिलकर कोऑपरेट कर पाएंगे। तभी पार्क दोजिन
कहता है, मेरे पास और भी जरूरी काम है थॉमस आंद्रे, उसका फायदा उठाकर इस एस रैंक गेट में जो अफरा तफरी मचेगा। मेरा प्लान है कि उस नेशनल लेवल हंटर को अपना एक गुलाम बना लूं। आरशा कहती है, अभी तुमने एस रैंक ली यूनसोक को हासिल किया ही था और अब सीधा नेशनल लेवल हंटर चाहिए। वाह, मानना पड़ेगा, काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हो तुम लोग। खैर, जब तक तुम एस रैंक गेट में घुसने वाले हंटर्स के रास्ते की बाढ़ा बनते रहोगे, तब तक ये हमारे लिए अच्छा ही है। दोजिन कहता है, मैं बस यही दुआ करूंगा कि हम एक दूसरे का याकीन खराब ना करें। आरशा कहती है, अरे तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि आखिर हमने ये गेट बनाया क्यों? दोजिन कहता है, मुझे कोई परवाह नहीं, हमारा ये रिश्ता सिर्फ हमारी उस डील की वजह से टिका हुआ है और जब तुमने खुद आगे बढ़कर उस बारे में बात नहीं की तो इसका मतलब साफ है कि तुम मुझे कन्विंस करने के लिए उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो। आरशा समझ जाती है कि ये सच में बड़े नखरेबाज आदमी है, जैसा मैंने सोचा था। मुझे नहीं लगता कि मेरी और इसकी कभी बनेगी। अब पिया कहती है, आरशा, क्या सच में उस अपोस्टल ऑफ इतरीम के साथ हाथ मिलाना ठीक है? अगर वो लोग सच में इस दुनिया को इन्वेड करने में कामयाब हो गए तो मुझे सोचकर ही डर लग रहा है कि आगे क्या होगा। और जब मैंने जबरदस्ती वो गेट क्रिएट किया तो उससे मेरी बॉडी बहुत बिगड़ गई है। क्या ये सिस्टम सच में हमारे भले के लिए बना है? तभी आरशा घुसीम कहती है, पिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस सिस्टम पर शक करने की? तुम तो एक बुरी बच्ची बन रही हो, जिसने हमारी मदद की। जरा याद करो, जब तुमने क्वेस्ट फॉलो किया था तो आखिर क्या हुआ था? तुम्हारी वो एबिलिटी जो इतनी अनस्टेबल थी कि पहले एक ढंग का गेट भी नहीं खोल सकती थी, क्या उसने अब एक एस रैंक गेट क्रिएट नहीं कर दिया? तुम उन क्वेस्ट की वजह से ही तो ग्रो कर पाई हो। यकीन रखो, ये सिस्टम हमें एक दिन जरूर मोनार्क्स बना देगा। तुम्हें सिस्टम पर शक नहीं करना चाहिए पिया। जरा सोचो, जब तुम उस डायमेंशनल रिफ्ट में बिल्कुल अकेली भटक रही थी तब मैं तुम्हें ढूंढ पाया। क्या वो इस सिस्टम की गाइडेंस की वजह से नहीं हुआ था? वो क्वेस्ट ही तो था जो मुझे तुम तक लेकर आया था। अगर हम बस चुपचाप क्वेस्ट को फॉलो करते रहें तो हम एक दिन परफेक्ट और फ्लॉलेस मोनार्क्स बन जाएंगे। पिया कहती है, अर्शा, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी भी शक नहीं करूंगी। और फिर अर्शा कहती है, शाबाश, बहुत अच्छी बच्ची। तो चलो अब क्यों ना हम अपने नए साथी का स्वागत करें। और फिर क्वेस्ट दिखाया जाता है, उसमें लिखा होता है एक मोनार्क बनने का रास्ता। प्लेयर ने एक एस रैंक गेट ओपन करने में सफलता हासिल कर लिया है। इस गेट के अंदर फ्रॉस्ट के डिसेंडेंट को ढूंढो और उसे अपना साथी बनाकर रिक्रूट करो और क्वेस्ट का रिवॉर्ड है एक मोनार्क बनने का रास्ता अनलॉक हो जाएगा। सीन शिफ्ट हो जाता है एयरफील्ड पर जहां सभी हंटर्स पहुंच रहे हैं और वहां थॉमस भी आ चुका है। थॉमस कहता है, तो ये एक ऐसी रेड है जहां बी रैंक या उससे ऊपर के हंटर्स को माइनर्स की तरह उस करना पड़ेगा। लॉरा, एक ऐसा एस रैंक गेट सामने आया है जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया। क्या तुम जानती हो कि इस मुसीबत का असली मतलब क्या है? लॉरा कहती है, मास्टर, क्या आप पैसा और पावर के अलावा भी किसी चीज में कोई मतलब ढूंढते हैं? थॉमस आंद्रे कहता है, जवाब तो सही है तुम्हारा, लेकिन चलो इसमें थोड़ा रोमांस का तड़का लगाते हैं। क्राइसिस के वक्त जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है एक हीरो, और एक हीरो का जन्म अक्सर ऐसी ही जगहों पर होता है। लॉरा, तो आप एक हीरो बनने का सोच रहे हैं? थॉमस आंद्रे कहता है, हाँ, अगर हीरो बनने से मुझे पैसा मिलता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी सुहो की एंट्री होती है और थॉमस नोटिस करता है और कहता है, खैर जरा देखो तो कौन आया है। संग सुहो, हाँ, मुझे नहीं पता कि तुमने सुना है या नहीं, लेकिन स्कैवेंजर्स गेट के अंदर सबसे पहले जाएंगे। ऐसा लगता है कि तुम शुरुआत से ही काफी डिसएडवांटेज में रहोगे। अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या करोगे। सुहो कहता है, मैं इस चीज को तुम्हारे लिए एक हैंडीकैप ही समझूंगा। ये बोलकर सुहो आगे बढ़ जाता है। थॉमस आंद्रे सडनली कुछ नोटिस करता है और अपनी असिस्टेंट से पूछता है, लॉरा, हमें हंटर्स एसोसिएशन में संग सुहो से मिले हुए कितने दिन हो चुके हैं? लॉरा कहती है, सिर्फ 3 दिन हुए हैं। थॉमस आंद्रे सुहो का ऑरा सेंस करता है और मेम कहता है, क्या यह सिर्फ मेरा वहम है? ऐसा लग रहा है कि वो इन कुछ ही दिनों में पूरी तरह बदल चुका है। तभी एस रैंक गेट को दिखाया जाता है। सुहो ऑब्जर्व करता है और कहता है, तो ये है वो एस रैंक गेट। अब तक मैंने जितने भी गेट्स देखे हैं मुझे इसमें से बिल्कुल अलग लेवल का डेंजर महसूस हो रहा है। तभी सुहो को जोंगिन चॉय कहता है, तुम इतना सीरियस चेहरा बनाकर क्यों खड़े हो? क्या तुमने अपनी प्रिपरेशंस पूरी नहीं कर ली है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लग रहा है हम स्कैवेंजर से हार जाएंगे? और यहाँ एस रैंक हंटर्स को जोश में दिखाया जा रहा है। सुहो कॉन्फिडेंटली कहता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। थॉमस गुस्से में है, दिखाया जा रहा है। अब सब रेडी हो गए हैं रेड के लिए। प्लेन्स टेक ऑफ करता है और सब एस रैंक गेट में जाते हैं। सडनली सीन चेंज हो जाता है और दिखाया जाता है कि प्लेन क्रैश हो गया है। चारों तरफ प्लेन तुत कर गिरा हुआ है और फिर सुहो को दिखाया जाता है जो कि आइस में पड़ा हुआ होता है और कहता है, ये सब ऐसे कैसे हो गया? तो दोस्तों, चैप्टर 64 यहीं खत्म होता है। एक तरफ थॉमस आंद्रे सबको कंट्रोल करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो ढूंढ रहे हैं फ्रॉस्ट मोनार्क के डिसेंडेंट को। क्या थॉमस आंद्रे विलन बन जाएंगे? और ये फ्रॉस्ट डिसेंडेंट कौन हो सकता है?
कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले ब्रेकडाउन में, तब तक के लिए लेवल अप।